प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको कक्षा 10 के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण एवं रासायनिक समीकरण के बारे में आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होती हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ ले लो। जैसे मैंने एक दूध ले लिया, एक इसमें लिक्विड ले लिया, जैसे दही ले लिया, दही दही ले लिया। अब जब मैंने इन दोनों को मिलाया, ये एक पहली बात, ये जो दूध है ये एक लिक्विड है, दही को भी लिक्विड की श्रेणी में रखेंगे, और दूध और दही को मिलाकर फिर पुनः क्या बन गया? दही बन गया। या एक मैंने पानी ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन H ले लिया, H2 ले लिया और एक O2 ले लिया। इससे हमें क्या मिलता है? जल बनता है। ये भी क्या है? गैस है। ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है? ये तो हमारा गैस होगा, ये भी गैस है, और ये हमारा द्रव। तो मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। H2O क्या होता है? जल होता है। अब इसमें एक बात और, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियां उलट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अब इसमें एक नोट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक विधियों को उलट नहीं किया जा सकता है। इनकी भौतिक विधियों का मतलब होता है कि यदि मैं यदि जैसे ये दही है, दही से पुनः दूध या दही बनाना चाहूं, या मैंने अभी एक दूध लिया, दूध में नींबू डाल दिया, नींबू से हमें क्या बन गया? दही बन गया। अब ये हमारा लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब मैं इसको दही को पुनः दूध या नींबू प्राप्त करना चाहूं तो इनकी भौतिक अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होंगी। क्लियर है? अब अगला है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अवस्था में परिवर्तन, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन, नंबर 2 रंग में परिवर्तन, नंबर 3 तापमान में परिवर्तन, नंबर 4 गैस का उत्सर्जन। अर्थात अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि मैंने एक हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, इन दोनों से मिलके हमें क्या प्राप्त हुआ? जल प्राप्त हुआ। अब इनकी अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। अवस्था, इसकी जो हाइड्रोजन है इसकी अवस्था कैसी है? गैस की। इसकी भी गैस की है, लेकिन ये हमें कौन सी भौतिक अवस्था में प्राप्त हो रहा है? लिक्विड अवस्था में, अर्थात द्रव अवस्था में प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं जब हम रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को करने के बाद हमें इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अब अगली बात करते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का रंग क्या है, ऑक्सीजन का रंग क्या है, इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन किया तो हमें क्या मिल गया? जल बन गया। तो इनके रंग में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तापमान में परिवर्तन। तापमान, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो इनकी अवस्था के साथ साथ, रंग के साथ साथ इनका जो टेम्परेचर होगा, जो द्रव्यमान तापमान होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। अगला गैस का उत्सर्जन। अब गैस का उत्सर्जन की बात करते हैं। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन लिया
और एक ऑक्सीजन लिया, एक हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन। सपोज दैट H2 लिया और O2 लिया, करने के बाद में हमें क्या मिल गया, H2O मिल गया। यदि मैं 2H2O ले लूं तो हमें क्या मिल जाए, और O2 ले लूं तो 2H2O बन जाएगा और OH2 बाहर निकल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसमें से गैस का उत्सर्जन हो गया, इसमें से ये जो गैस है ये क्या हो गई, बाहर निकल गई। अगला पॉइंट है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का क्या तात्पर्य है कि आप लोग भोजन खाते हो, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। नंबर एक, भोजन खाते हैं, भोजन खाना। अब जब ये भोजन हमने खा लिया, जब भोजन हमने खा लिया हमारे पेट के अंतर्गत गया, अब पेट के अंतर्गत जाने के बाद में इसका क्या होगा, पाचन होगा, पाचन अभिक्रिया होगी। अब ये जो पाचन अभिक्रिया हो रही है जाने के बाद में, जो हमारे पेट के अंतर्गत गया और वो पच रहा है, तो वो भी हमारी एक कैसी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। अगला है श्वसन। श्वसन, श्वसन का मतलब होता है अंदर सांस लेना। सांस लेने के लिए आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीजन का ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। अब ये जो ऑक्सीजन थी किसमें परिवर्तित हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 थी, किससे बाहर निकल गई, CO2। तो ये भी हमारी एक क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। अगला है दैनिक जीवन में आप लोहे पर जंग लगना भी देखते हो। लोहे पर जंग लगने का मतलब है जब लोहा किसी आर्द्रता या नमी वाली वस्तु जगह पर रखा जाता है तो उस पर एक ऑक्सीकरण की परत चढ़ जाती है। जब ये ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है वो हमारा क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। इसी संरक्षण को हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अगली क्रिया आप लोग दैनिक जीवन में देखते हो, दही का बनना। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, दूध और उसमें कोई अम्लीय पदार्थ हम डाल देते हैं तो दही बन जाता है। तो दैनिक जीवन में आप लोग डेली अपने घर पे भी दही का निर्माण करते हो, दही जमाते हो, हैं? तो कैसे जमाते हो दही को, दूध लेते हो, दूध में कोई अम्लीय पदार्थ डालते हो और उसको ढककर रख देते हो, उसके बाद में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, दही प्राप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं दही का बनना। अगला पॉइंट है रासायन। अब इसमें एक और मोस्ट बात रह गई थी, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनकी भौतिक विधियों से नहीं उल्टा जा सकता, मतलब इनकी भौतिक विधियों से उल्टा नहीं जा सकता, मतलब